है गाइज, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक टिप्स बाय सागर भारद्वाज पर। आज हमारा संजीवनी बूटी का एपिसोड नंबर 13 होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे डिस्काउंट पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। जो यहाँ हम टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ से आपको अश्योर करता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी सीएचएसएल का एग्जाम चला हुआ है तो डिस्काउंट पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इसलिए वीडियो को स्किप भी बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 170% है, तो क्या है कि सीपी और एमपी का जो सीपी और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, 170%, मतलब 17/10। प्रॉफिट कितना है, 17 है, और सीपी कितना है, 10 है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, इसका 20% कितना होगा, 20% तो हो जाएगा 10 का 20%, तो सीपी कितना हो गया, अब सीपी हो गया 12। विक्रय मूल्य समान रहता है। एसपी कितना होगा, यहाँ से एसपी है 27। एसपी क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सीपी, तो 27। अब इनका अंतर कितना है, नया लाभ पर से पूछा गया है। अब इनका अंतर कितना है, 15 का। ये नया लाभ है किसका, सीपी का, इंटू 100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, 12 से ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु के अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। 35% क्या होता है, 7/20 होता है 35%, ठीक है। आपको ये याद रखनी होगी, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे 35% होता है, देखो 35/100, तो ये कितना होगा, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो कितना होगा 7/20। अब कितना है, अधिक है, तो क्या है, अगर सीपी 20 है तो एमपी कितना है, 27 है। अब इसमें क्या दिया गया, यदि 40% की छूट दी जाती है तो क्या होगा, हानि प्रतिशत बताओ। तो हमें क्या पता है, देखो एक वो होता है एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस टी। तो कितना गया, एमपी और सीपी का रेशो कितना है, 27/20 इज इक्वल टू, अभी कितना है 100 माइनस एल, लेकिन हमें दोस्तों निकालना है तो कितना है, डिस्काउंट क्या है 60 हो जाएगा, ये होगा 100 माइनस एल, ठीक है। 20 से काटेंगे कितना बार, 3 बार, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 100 में से 81 जाएगा तो कितना होगा 19। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, एक ग्राहक अपने उसके लिए 495 रुपए चुकाता है, ठीक है भाई। छूट बताओ, 550 की थी, 495 में उसने चुकाया। अब कितने का अंतर आया, 55 का। अब ये 55 क्या पूछ गए, कितने परसेंट है किसका, 550 एमपी का, तो 550 का कितना परसेंट है। अब देखो कितना परसेंट होगा, 10%, खुद दिख रहा है 10% होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपए है, यदि 24% की छूट दी जाती है तब विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो क्या होगा, 36,800 है, अब इस पे क्या दे, 24% का छूट दे दी गई, तो हमें कितने में बेचेंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा, 76% होगा अपॉन 100, 20 से 20। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, 8 × 48, मतलब यूनिट डिजिट का आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी 8 है, लेकिन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 68 है बाद में, इसमें भी 68 है, इसमें भी 68। तो क्या कर लेंगे, देखो 368 मल्टीप्लाई बाई 76। अब 76 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे तोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 90 ऐसे हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, 4 8 32, 3 4 6 24, 3 27, और कितना होगा 12 2 14। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 19 की, 19 2 38, कितना हो गया, 3 आ गया कैरी में, 19 से जब 133, 6 आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 13 रह गया। अब 19 4 जा 76 और 39, तो मतलब तीसरा अक्षर क्या होगा, 9 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तब छूट बताओ, 20 30 50 44%। अब कैसे किया, डायरेक्ट देखिए, नेट इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। नेट इफेक्ट क्या होता है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये नेट इफेक्ट होता है। अब क्या है, 30%, पहले 30 छूट दी गई, कितने की, 30% की, फिर 20% की, फिर कितना हुआ 30 की और 20 की अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0, 30 20 50, 50 में 6 गए 44। माइनस बीच में क्यों आया, क्योंकि क्या होता है, देखो क्या है, ऐसे अगर ऐसे भी करते हैं
छूट दी गई तो ये माइनस में लेंगे, -20 -30, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर 20 गुना 30 अपॉन में 100, तो बात वही है, ठीक है। मैंने यहाँ बीच में माइनस ले लिया, अगर आपको ऐसे माइनस लेना तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 44% की हमारा छूट होगी, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचन ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदी। भाई 25% कितना होता है, 25% कितना होता है, 1/4, मतलब अगर 4 की थी तो कितना ही खरीदी, 3 की। अब क्या करा उसने, इसे जिस कीमत पर खरीदा था, किस पर खरीदा था, 3 पर खरीदा था, उससे 25% 75% लाभ पर बेच दिया। 75% लाभ पर बेच दिया तो 3/4 होगा। हमने देखा क्या होता है, 75% होगा 3/4। अगर हम 3/4 करेंगे तो किस में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 लगा लेंगे, बात सेम ही रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसे भी 70% लाभ पर क्या है बेच दिया, किसका 75% लाभ, 300 का। 300 का 75% कितना होता है, ये तो 75% लाभ निकालो या 175% निकाल लो, ये कितना होगा, 20 ये कितना होगा, 17 51 52, मतलब 400 की थी और बेचा कितने पर, 525 पर बेच दिया, ठीक है। अब क्या पूछा गया कि अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई इनका डिफरेंस कितना आया, 125 का, 125 एक्स्ट्रा में तो बेची है, किस पर निकालेंगे हम परसेंटेज, किस पर, सीपी पर, यहाँ पर एमपी दिया गया है तो इस पर 100, तो जब 4 से काटेंगे तो 4 × 12, देखिए इसमें नहीं है 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें एक दिन से पता लगा कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, जिसमें 2 क्रमागत छूट देने पर 3672 में बेच देता है, ठीक है। ये होगा 4800 का था और 3672 में बेच दिया। अब उसने क्या किया, पहली छूट को 10% की और दूसरी छूट पूछी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को जरूर मिलेगा आने वाले शिफ्टों में। तो पहले क्या दिया गया, देखो पहले की छूट दी गई 10%, 10% कितना होता है, 1/10, मतलब 10 से 9 पर बेच दिया गया, ठीक है। अब क्या देगा, दूसरी छूट बोली गई है, दूसरी छूट कितना होगा, x से y मान लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन होती है, इसके नीचे क्या आया, पहले 4800 था, क्या इसका एमपी, ये 4800 है, और इधर क्या है, इधर है 3672। अब क्या करेंगे, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 से 0 और 9 से इसको करेंगे तो कितना हो गया, 9 चौक 36, ठीक है। ये कितना आ गया, 70408, तो 408 हो गया, और ये कितना हो गया, मतलब 480 की थी, अब 408 में दी, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, 72 पर, 72 का डिस्काउंट किस पर, 480 पर, गुना में 100, तो कितना हो गया, 24 थी 72, 24 दूनी 48, 20 पंजे 100, तो कितना होगा, 5 थी 15, तो कितना होगा 15%, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 400 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, आने वाले शिफ्ट में अगर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करेगा तो ये ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसमें क्या है कि सीपी सेम नहीं है, इसमें एसपी सेम है। एसपी क्या है, एसपी सेम है। क्या बोल रहा है कि 400 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। पहले पर से 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि। देखो 15% का लाभ क्या होता है, 15% कितना होता है, 3/20, तो मतलब पहले क्या था, 20 पर खरीदा तो 23 में बेच दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर सीपी लिख लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एसपी लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे पर क्या, 15% की हानि, मतलब 15% की हानि हुई दूसरे पर, दूसरे को 15% की हानि, तो कितना का 15%, 3/20 होता है, मतलब 20 का खरीदा तो 17 में बेचा, 3 की हानि। अब उसने क्या बोला कि नुकसान बताओ कितने का होगा। अब देखो क्या हुआ कि उन्हें बोला कि एसपी सेम है, तो यहाँ हमारा एसपी अलग है तो एसपी सेम कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ, और यहाँ पर क्या करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। अब जब ऐसे एसपी सेम करेंगे तो क्या होता है, पहले इसमें क्या होता है, अगर सक्सेसफुल लगाते हैं डायरेक्ट तो उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 17 दूनी 34, 340 और 23 दूनी 46, 460, तो 460 और कितना, ये होगा 800, ठीक है। आपको कैलकुलेशन अपनी तेज रखनी होगी। ये कितना हो गया, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 23 और मल्टीप्लाई बाई 17, तो कितना होगा 23 दूनी 46 और 46 में 17 की मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना होगा 17 छिका 102, 10 17 चौक 68 और 10 88, तो कितना होगा, ये 800 की थी
और 882 आ गया। ठीक है, ये किसका है, इसकी वैल्यू कितनी है 882 की वैल्यू, 882 की वैल्यू कितनी होगी 800। क्यों, क्योंकि क्या बोल लगा है कि एसपी क्या है, जो एसपी है वो सेम है, तो ये कितना होगा 23 दूनी 46, 17 चौक 68 और 10 78, ये 78 होगा। ठीक है, 782 की वैल्यू कितनी है ये। अब देखो हमें क्या निकालना है, नुकसान निकालना है भाई, नुकसान निकालना है तब छोटा ही होगा, तो ये होगा 800 और ये होगा 782, तो डिफरेंस कितने का है 18 का, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 782 को मतलब 800 में हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 1 जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो अब देखो देखो यहाँ पर 2 बार है, ये नहीं होगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तो 18 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 18.41 हमारा आंसर हो जाएगा। हमको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू जाना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, देखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब बच्चा क्या करता है, अगर डायरेक्ट इसको निकालने की कोशिश करेगा, कंप्लीट निकालेगा, सबसे पहले क्या करेगा 800 क्या करेगा, यहाँ से ऐसे निकालता कि 800 को डिवाइड किया 782 से मल्टीप्लाई बाई 18, तो 18 कितना होता है 144, 20 अपन 782 ऐसे करता। अब ऐसे में करने में देखो कितना टाइम लगा, 5 सेकंड तो ऐसे लग गए, और फिर इसको कैलकुलेट करता हूँ 10 से 12 सेकंड ले देता। तो इसमें हमसे पहले क्या गया, तो हमने ऑप्शन नंबर 1 लगाया, हमने डायरेक्ट निकाला और आगे बढ़ गए, तो उससे हमें क्या हुआ, कम से कम एक क्वेश्चन का बेनिफिट हो गया, उससे आगे चल रहे हैं। तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 5 टी शर्ट खरीदी, उस पर क्या है 2 टी शर्ट मुफ्त दी जाती है, तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट बताओ। अब देखो क्या हुआ, 2 टी शर्ट मुफ्त दी, किस पर 7 पर, ये तो बोल लगा है कि 2 टी शर्ट खरीदी लेकिन 7 पर तो मुफ्त दी, 7 खरीदने पर मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना होगा 28 पॉइंट समथिंग होगा, तो कितना होगा 29%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेल में एक वस्तु का 2500 रुपए अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है, परंतु वह क्या करता है 1400 रुपए तक के, परंतु सेल केवल 1400 रुपए तक के लिए है। ठीक है, ग्राहक द्वारा अतिरिक्त छूट क्या है। अब देखो छूट पूछ गए, जैसे हमने अभी किया था, पहली छूट क्या है 30%, 30% कितना होगा 3/10, मतलब क्या होगा पहले 10 था तो बाद में क्या होगा 7। अब उसने बोला दूसरी छूट क्या होगी x से y, अब क्या होगा 2500 से MP है यहाँ पर, ये होगा 2500 और ये कितना होगा 1400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये कितना होगा 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 25 से 20 हो गया, तो कितने की छूट 5 की, इस पर 25 पर मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से 4 बार, तो 5 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और 100% गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा डिस्काउंट का। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपके लिए CHSL का एनालिसिस जो है वो अपलोड हो चुका है कि कैसा एग्जाम आ रहा है, क्या नया पूछा जा रहा है, और सीजीएल के आंसर की को आपको पढ़कर जाना है जरूर, ये रामबाण साबित हो रही है आपके लिए। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पैटर्न क्योंकि SSC का सेम ही रहता है, उसके पास नए क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो यहीं से बनाएगा। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए गुड लक फॉर एग्जाम्स। पॉजिटिव माइंड रखना है, पॉजिटिव वाइब से लेकर जाइएगा और पॉजिटिव आपकी लाइफ होगी फिर, और आशा करता हूँ कि इस बार आप अपनी ड्रीम जॉब लेकर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।